नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के जवाहर भवन में द दलित ट्रुथ नाम की एक किताब के उद्घाटन के लिए पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। इस दौरान राहुल गांधी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जोरदार हमला बोला और कहा कि मायावती ने विरोधियों को खुला रास्ता दे दिया है। वहीं जब हमने कहा कि हमारे साथ गठबंधन कीजिए तो हमसे बात तक नहीं की। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद शनिवार को प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान के लिए बेटे आदित्य के साथ सैफई पहुंचे। हमेशा भाजपा पर हमलावर रहने वाले शिवपाल कुछ बदले नजर आए। उन्होंने मतदान प्रक्रिया को सही ठहराया और उनकी मन मुस्कुराहट से चुप्पी तोड़ी और भाजपा में जाने की अटकलों का जवाब भी दिया। जसवंत नगर विधायक शिवपाल सिंह शनिवार को बेटे आदित्य के साथ इटावा फर्रुखाबाद स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान करने सैफई ब्लॉक में बनाए गए मतदान केंद्र पहुंचे थे। उन्होंने व उनके बेटे आदित्य ने सबसे पहले मतदान किया। इसके बाद मतदान केंद्र से बाहर आए तो उनके मिजाज कुछ बदले बदले से नजर आए। हमेशा भाजपा पर हमलावर रहने वाले शिवपाल पहली बार कुछ भी नहीं बोले। पत्रकारों ने निष्पक्ष एमएलसी चुनाव को लेकर प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि सही हो रहा है चुनाव। इसी के साथ एमएलसी चुनाव गुप्त तरीके से होता है, इसलिए उन्होंने भी गुप्त मतदान किया है। जिसको वोट दिया है वो जीतेगा। अपनी बात कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुराते भी रहे। इस पर उनसे मुस्कुराहट का कारण पूछा गया तो बोले, बहुत जल्दी उचित समय आएगा और बहुत जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी। दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर प्रधानमंत्री संग्रहालय बनकर तैयार हो गया है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी, उनके योगदान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए किया गया है। इस संग्रहालय में तत्कालीन नेहरू संग्रहालय भवन को भी शामिल किया गया है, जिसे ब्लॉक के रूप में नामित किया गया है, जिसमें अब जवाहरलाल नेहरू के जीवन योगदान पर पूरी तरह से आधारित तकनीकी रूप से उन्नत उनके योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। दुनिया भर में उनको मिले कई उपहार जो अब तक प्रदर्शित नहीं किए गए थे, उन सभी को अब नए ब्लॉक में प्रदर्शित किया जा रहा है। संग्रहालय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होकर संविधान के निर्माण तक की चीजों को भी प्रदर्शित किया गया है। पश्चिम बंगाल स्थित उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा के पंचायत उप प्रधान साकिर अहमद का एक वीडियो बंगाल बीजेपी के केंद्रीय सहप्रभारी अमित मालविया ने ट्वीट किया है। इसमें साकिर बोल रहे हैं कि उनके पास इतने बम और बारूद है कि 10 मिनट में पूरे इलाके को उड़ा सकते हैं। मालविया ने सीएम ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि बीरभूम का नरसंहार केवल एक ट्रेलर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शनिवार को एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा के इस वीडियो में टीएमसी के डिप्टी प्रधान साकिर अहमद को यह कहते हुए सुना जा सकता है, चिंता मत करो, हमारे पास बम और बंदूकों का इतना भंडार है कि हम पूरे क्षेत्र को 10 मिनट में उड़ा सकते हैं। ये वीडियो बंगाली भाषा में है, फिर भी कुछ शब्दों से समझा जा सकता है कि संबंधित लोग क्या बोल रहे हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विस्फोट का इंतजार कर रहा है। रामपुर हाट नरसंहार
ट्रेलर है। बता दें कि बीजेपी बीरभूम नरसंहार को लेकर लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। बीजेपी नेताओं में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग भी की है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि इक्वालिटी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये वीडियो सही साबित हुआ तो वाकई ये चिंता का विषय है। कोरोना काल में सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना संविदा आयुष डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ की नियुक्ति की थी, जिन्हें कोरोना वायरस कहा जाता था। किंतु पिछले दिनों आए एक आदेश ने लगभग 50 लोग बेरोजगार हो गए। इन सभी का असर उनके परिवार के भरण पोषण पर भी पड़ रहा है। आंदोलन कर रहे आयुष चिकित्सक ने बताया कि कोरोना काल से पहले वे निजी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे थे। मार्च 2020 में आई कोरोना लहर को देखते हुए NHM के माध्यम से ये भर्तियां की गई थी। अब बजट का बहाना बनाते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। हमने अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा की थी, इसलिए अब हमारा भी कुछ हक बनता है। हम सभी बालाघाट जिले के जो साथी हैं आयुष चिकित्सक और लैब टेक्नीशियन, हम इसीलिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारी शासन से यही मांग है कि हमने पिछले 2 सालों से कोरोना जैसी महामारी में, जब संकट के समय लोग एक दूसरे को हाथ भी लगाना पसंद नहीं करते, तब हम लोग ने आगे आकर देश की और प्रदेश की जनता की सेवा की है। हमारी शासन से यही मांग है कि हमको बेरोजगार न करते हुए सबको संविदा में संविलियन किया जाए। बस शासन और मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही मांग है। बालाघाट जिले से लगभग 50 लोग हैं और पूरे प्रदेश भर में आयुष कोविड-19 चिकित्सा संघ के जो लोग हैं पूरे 5000 लोग हैं, जो सभी को बेरोजगार कर दिया गया है। बजट का हवाला देकर, मध्य प्रदेश शासन ने बजट का हवाला देकर सभी को सेवाएं समाप्त कर दी गई है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हम सभी को रोजगार दिया जाए और हम सबको संविदा किया जाए। बस। मध्य प्रदेश से आशीष श्रीवास की रिपोर्ट इक्वालिटी न्यूज के लिए। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।